काइनेमेटिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आर्यन हाथ नीचे कर लेना यार, हैंड रेज हो रहा है उसमें जूम पर। ठीक है। बहुत सिंपल बातें हैं इसमें, अगर ढंग से सुनेंगे तो, अदरवाइज टफ हो जाता है चैप्टर ये। कोई बताएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? क्या है प्रोजेक्टाइल? पैराबोलिक पार्ट कवर करना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ शाबाश, प्रोजेक्टाइल बोला है मैंने। प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फेंका गया, उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्टाइल है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन किसको? पैराबोला के पीछे नहीं पड़े, पैराबोला वर्ड के पीछे नहीं पड़ना है। हाँ, कि किसी भी बॉडी, सुन भाइयों मैं बोल लेता हूँ, तुम तो सुन लो। किसी भी बॉडी को फेंकना उसको प्रोजेक्शन कहते हैं, और उस बॉडी का जो भी पाथ होने वाला है, जैसा भी पाथ, उसके पाथ को या उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा गया। जल्दी से लिखना है इसमें, फटाफट लिखें एक लाइन। throwing of any object is called projection. Throwing of any object is called projection. क्या हो गया? ये स्वास्तिका ऐसा कैसा इमोजी बना रही है? क्या कुछ गलत लिखवा दिया क्या मैंने? स्वास्तिका ये वाला था शायद इमोजी, ये वाला अजीब सा होता है, पता नहीं कैसा होता है, ये ऐसा कुछ था, अब तो हार्ड गायब हो गया। थ्रोइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, कॉमा दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। That object is called projectile, and motion of that object is projectile motion. Motion of that object is called projectile motion. ठीक है भैया ना, अब आगे समझते हैं चीज़ों को। शुरुआत के 15-20 मिनट जो होंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। वही थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे मान लो ये जो पेन है, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया ऊपर यूँ, ठीक, इसका नाम प्रोजेक्टाइल था, इसका जो भी मोशन था उसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, जिसमें मैंने इसको वर्टिकली उछाला, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ चुके हैं अपन। क्या इसका पाथ पैराबोला था क्या? अभी ऐसे गया था ये और ऐसे आया था, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं था क्या? है, बिल्कुल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस मान सकते हो। और ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन या ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें पार्टिकल का पाथ वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना, अच्छी तरह से। इस चैप्टर में क्या देखना है अपन को, वो ऐसे देखो, बहुत सिंपल वे में। जैसे मान लो ग्राउंड लेवल से, इस सिंबल का मतलब ग्राउंड, किसी भी बॉडी को अदर देन 90 के अलावा किसी एंगल पे थ्रो किया जाएगा विद सम इनिशियल स्पीड, किसी एंगल थीटा पर, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट में। ये मान के चल रहा हूं मैं कि नो एयर रेजिस्टेंस, बहुत आइडियल कंडीशन में पढ़ेंगे कि एयर का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अच्छा, जब इसको ऐसे किसी एंगल पे फेंकते हैं डेली लाइफ में, अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं और बाहर बैठकर, ग्राउंड पे बैठ के इसके पाथ को देखूं, तो रफली इसका पाथ कुछ ऐसा बनाया जाता है, ऐसा दिखता है। ये बॉडी अलग अलग मोमेंट्स पर ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाती है। ये तो पता है ना, दिखता है प्रैक्टिकली ऐसा, तो है ना। मुझे नहीं पता अभी कि ये पाथ पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल का एक छोटा सा सेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है अभी, इसलिए मैं पैराबोला वर्ड भी यूज में नहीं ले रहा हूं। मैं तो बस ये बोल रहा हूं, किसी बॉडी को अदर देन 90 पर फेंका गया ग्रेविटी के इफेक्ट में, इस मोशन के बारे में बातें करेंगे पूरे चैप्टर में। जल्दी से डायग्राम बनाएं।
इस मोशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो मैं डायग्राम बना बना के समझाऊंगा इस चैप्टर को, है ना। पहला डायग्राम ये हो चुका है। इसी डायग्राम में एक दो बातें और देख लेते हैं। देखना, जैसे मान लो बॉडी किसी भी मोमेंट पर यहां पर है, ठीक है। बता सकते हो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एयर का रेजिस्टिव फोर्स तो जीरो मान लिया अपन ने, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इस पर। चाहे बॉडी यहां पर पहुंच जाए, चाहे बॉडी यहां पर हो, कहीं पर भी हो, लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड्स में mg है। न्यूटन्स लॉ सबको आता है, ये बेसिक न्यूटन्स लॉ, कि नेट फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। तो अगर नेट फोर्स mg दिख रहा है मुझे, mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, कितना एक्सेलेरेशन है इसका, g। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उस डायरेक्शन में नेट एक्सेलेरेशन। ये नेट फोर्स साफ दिख रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड में है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली हर मोमेंट पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर मोमेंट पर इसका एक्सेलेरेशन जो है वो कितना है, जी। यहां तक बात क्लियर है ना। ये नोट करना चाहें तो अपने आप करते रहें जल्दी जल्दी, है ना। बढ़े आगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, समझा रहा हूं ऐसे ही। देखना, मान लो मैंने एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल रफ्तार से फेंका, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, है ना। एक इसका रफ स्केच बना के रख लिया कि इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आएगा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, दो अलग अलग डायरेक्शंस में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, इसके मोशन को समझने के लिए दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मोशन में तोड़ रहा हूं मैं इसको। क्या कहना चाह रहा हूं, देखना, मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नाम x रख रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन को मैं y बोल रहा हूं। ये कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, दो डायरेक्शंस के नाम रखे मैंने, ऐसे हॉरिजॉन्टल को x बोल रहा हूं, वर्टिकल को y बोल रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, 20 cos 53, 20 sin 53। इधर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, इधर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, है ना। और मुझे पता है कि हर मोमेंट पर, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी हो, लगने वाला फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके पास एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में g है हर मोमेंट पर। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है क्या, नहीं। क्यों नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है बॉल के ऊपर। फोर्स होता तो एक्सेलेरेशन आता, है ना, ठीक है। अब मैंने अभी भी बोला था कि मैं इसके मोशन को समझने के लिए इसके मोशन को दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मोशन में ब्रेक करने वाला हूं। देखना कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं। ऐसा सोचो कि मैंने उस बॉल को लिया था, बॉल को पकड़ा और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे उछाला था, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए। और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली उस बॉल का एक्सेलेरेशन g है। अगर बॉल का मोशन सिर्फ ऐसा होता तो बता सकते हो बॉल किस पाथ पे जाती है आगे, अगर इस तरह से थ्रो करता। हाँ, वर्टिकली ऐसे बॉल ऊपर जाती। यार पानी पी लो, एक मिनट रुक जाओ, है ना। अगर ऐसा होता तो बॉल वर्टिकली ऊपर जाती, बॉल की रफ्तार कम होती जाती। अभी 16 थी, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा हूं बस, है ना। कभी ना कभी 10 हो जाती, फिर कभी कम होकर 4 भी। ये कम क्यों होती जा रही है, बॉल की वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहां बॉल की y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 भी हो जाती है एक मोमेंट के लिए। उसके बाद क्या होता, फिर उसके बाद क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगी, इसी पाथ पर बॉल नीचे आएगी ऐसे।
और जब नीचे आएगी तो वापस से उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी वो लगातार। ये बात समझ में आती है? ठीक है, लेकिन एक्चुअल मोशन ये नहीं है, ध्यान रखना, एक्चुअल मोशन ये नहीं हो रहा है, ये तो मैंने दो अलग अलग डायरेक्शंस में तोड़ के दिखा रहा हूं। प्लस अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देखो, अगर बॉल को मैं हॉरिजॉन्टली ग्राउंड लेवल मान लो यहां पर 12 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में बॉल के पास एक्सेलेरेशन 0 था, बॉल मजबूर है ऐसे मूव करने के लिए, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। बताओगे अगर एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर 12 है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है उसके पास, तो क्या होगा इसके साथ? हाँ, ये बॉल कंटिन्यूअसली ऐसे आगे जाती जाएगी विद सेम रफ्तार हर मोमेंट पर। क्यों हर मोमेंट पे सेम वेलोसिटी क्यों है उसके पास, ये वाली? क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है उसके पास। इन दोनों मोशन को क्लब करेंगे तो एक्चुअल पाथ ये वाला आ जाएगा, चेक भी कर सकते हो। ये बता रहे हैं कि पार्टिकल ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा, ये कह रहा है कि पार्टिकल लगातार आगे जाएगा। दोनों को मिक्स करके देखो, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां आया, फिर वापस नीचे आ रहा है। पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, ये बात दिख रही है, और लगातार पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है। यहां पहुंचा है तो हॉरिजॉन्टली इतना आगे चल गया, यहां पहुंचा हॉरिजॉन्टली और आगे बढ़ गया, यहां पहुंचा और आगे बढ़ गया, ग्राउंड पर आया तो काफी आगे पहुंच चुका है। ये बात समझ में आ रही है? ड्रॉ करें जल्दी जल्दी। तो जिसको इस चैप्टर में मोशन को अलग अलग डायरेक्शंस में तोड़ना आ गया या देखना आ गया, जो भी कहो, उसके लिए बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, तुमसे कुछ बेसिक सवाल कर रहा हूँ इसी डायग्राम से रिलेटेड, जो बोर्ड पे दिख रहा होगा तुमको, है ना। देखना, एक्चुअल पाथ ये है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ऑब्जर्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। इस डायग्राम को देख के बताना, इसको देखकर। डेटा भी लिखा हुआ है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 16, जी लगातार नीचे की तरफ 10 मान लेते हैं जी की वैल्यू को। बताओ कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगा होगा? पिछला चैप्टर चल रहा है रेक्टिलिनियर, 1.6 सेकेंड। मतलब बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने 1.6 सेकेंड लगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। सबको? जितनी जनता बैठी हुई है। अच्छा, बॉल वापस ग्राउंड तक आने में टोटल कितना समय लेगी? 3.2 सेकंड। हाँ, 1.6 टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, और बिल्कुल सिमेट्रिकल मोशन होता है, ये हम जानते हैं, तो 1.6 में ग्राउंड पे भी आ जाएगी। तो एक्चुअल पाथ ये नहीं है, सेम चीज मैं यहां बता रहा हूं, देखना। यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यहां से वहां तक जाने में 1.6 सेकंड का समय लगा, ये मैंने यहां से देख के बता दिया। और यहां से वापस ग्राउंड तक आने में 1.6 सेकंड लगा होगा। अब यहां से बताना, बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? यहां से बताना है। वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं ना, वेलोसिटी 0 हो गई। ये निकाल लो कितना होता है एच? 3.8 मीटर। कितना? 2.8 मीटर। माइक भी तो खराब है सबके। ये कितना होता होगा यार? जो भी होता है एच आ जाएगा, है ना, जितना भी आएगा। 12.8। ओके, ठीक है। तो यहां से पता चला कि बॉल ग्राउंड से 12.8 मीटर ऊपर तक गई है, फिर वापस नीचे आई है। उसका मीनिंग यहां बता रहा हूं, बॉल ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है और ये मैक्सिमम हाइट वाला लेवल है, ये ऊंचाई जो आ गई, ये वाली, ये 12.8 मीटर आएगी। वही तो यहां पर दिखा रखा है इस जगह पर। मान लो ये पूछा जाए, चलो बाद में पूछेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला डायग्राम बनाते हैं। देखना, उसी एग्जाम्पल के अंदर बातें कर रहा हूं ना। 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था 53 पर। इस डायग्राम में बहुत सारी बातें करेंगे, बोर्ड पे देखें। मैंने पूरे मोशन को एनालाइज करने के लिए दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मोशन को तोड़ दिया है।
इस डायरेक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन नाम दे रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई बोल रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, एक्स और वाई डायरेक्शंस अज्यूम कर ली मैंने। दूसरा स्टेप, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लूंगा, इधर 20 cos 53, 20 sin 53, यहां तक कोई परेशानी? तीसरा स्टेप, इसका एक रफ पाथ बना लूंगा, ड्रॉ कर लिया है ना। अगला स्टेप, अब ढंग से देखना, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन g है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है। x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं वेलोसिटी का जो ये वाला पार्ट है, टुकड़ा ये वाला, ये कांस्टेंट बना रहेगा। ये समझाया था भी पिछले डायग्राम के अंदर, है ना। बस मैं यहां पर अब अलग डायग्राम नहीं बना रहा हूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसी डायग्राम में दिखा रहा हूं सारी बातें। अब मान लो अगर मुझसे कोई पूछे कि यार थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जब यहां आया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मोमेंट t बराबर 1 सेकेंड मान लेते हैं एक बार के लिए, ढंग से सुनना। किसी ने मुझसे पूछा कि t बराबर 1 पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये मैं सवाल करा रहा हूं साथ साथ बातों ही बातों में, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा देखना। मैंने मान लिया t बराबर 1 पे पार्टिकल यहां कहीं था, ठीक है। मुझसे पूछा उसकी वेलोसिटी बताओ। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल होती है, ये जानते हो, पुरानी बातें। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पाथ के टेंजेंशियल, है ना। ठीक है, मुझसे यही पूछा गया है कि आप इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो मैंने क्या करा, पूरे चैप्टर है मेरे दिमाग में यही चल रहा है जो मैं बताने वाला हूं। मैं इसकी वेलोसिटी की दो अलग अलग, इसकी वेलोसिटी के दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो टुकड़े, इसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इसको बोल रहा हूं वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ये बात समझ में आ रही है? मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो इस सवाल में 12 मीटर पर सेकंड ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों? इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल में आ गई, लगातार पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट तो 12 ही बना रहेगा। लेकिन ये जो Vy होगा ना, Vy, अब सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना एक बार। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 16 थी, वर्टिकल में रिटार्डेशन g है अपवर्ड मोशन के दौरान। वर्टिकल वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद Vy से डिनोट कर रहा हूं। क्या मैं Vy को ऐसा लिख दूं कि अगर तुम समझ पाओ तो? क्या लिखा है मैंने? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए फर्स्ट वाली, लेकिन सिंबल्स की मीनिंग देखना। क्या ये फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये फाइनल नेट वेलोसिटी है क्या? नेट वेलोसिटी तो ये है। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन देखा, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, जो कि ऐसा दिख रहा था। यहां दिखा रहा हूं कि मैंने बॉल को ऊपर उछाला था 16 से, सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना, जी नीचे की तरफ। कोई मुझसे यहां पर पूछता इस डायग्राम में कि बताओ t बराबर 1 सेकंड पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती, तो मैं ये इक्वेशन लगाता वाई डायरेक्शन में, v बराबर u प्लस ए टी, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए लिखी हुई है। ठीक है, यहां से कितना आ रहा है 6, तो Vy मुझे कितना पता चल गया। पर मुझसे उन्होंने ना Vx पूछा है ना Vy पूछा है, मुझसे पूछा है वेलोसिटी बताओ, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा अगर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो? हाँ, अब डिपेंड करता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आंसर लिखूंगा 12i कैप प्लस 6j कैप। बात समझ रहे हो, है ना। मान लो मुझसे पूछा है कि आप तो स्पीड बताओ, स्पीड, उसी मोमेंट की बातें कर रहा हूं सारी, स्पीड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी वेक्टर में, इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? मान लो मुझसे पूछा जाता कि इस मोमेंट पर जो नेट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, ये एंगल मान लो अल्फा है, कैसे निकालता? ये जो अल्फा दिखा रखा है इसका नाम बता दूं, इसको बोला गया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो बताओगे अल्फा कैसे कैलकुलेट करूं? इस वेक्टर डायग्राम से, हाँ इस वेक्टर डायग्राम से करेंगे। tan अल्फा देखना, ये अगर Vy वाला वेक्टर है, Vy, इसको उठा के सामने रख दूंगा तब भी Vy रहेगा, ये तो, है ना।
तो वी वाई की वैल्यू 6 आ गई, ये 6 है, ये वाला 12 है, तो 10 अल्फा आ जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। रटना नहीं है, समझना है चीजों को, है ना। 6/12 रटने से काम नहीं चलने वाला। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 10 इनवर्स हाफ। ठीक है, मान लो मुझसे पूछा जाए, और देखना इसमें, इस मोमेंट पर पहले काम करो, जल्दी से इतना नोट कर लो, नहीं तो डायग्राम जो है ना बिल्कुल कचरा कर दूंगा थोड़ी देर में। हो गया? यस सर, यस सर, हो गया। तो इसी मोमेंट पर और भी बातें मुझे बतानी थी, पर मैं इस डायग्राम में नहीं बता रहा हूं। यहां से थ्रो किया था, ये उसका एक रफ स्केच बनाया था मैंने। इस डायरेक्शन को x मान रखा है, इस डायरेक्शन को y। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके कंपोनेंट दिखा रखे थे, इधर 12 मीटर पर सेकंड, इधर 16 मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलेरेशन वर्टिकल में g है, हॉरिजॉन्टल में 0 था। हाँ, मान लो मुझसे उसी मोमेंट पर t बराबर 1 की बात कर रहा हूं, ढंग से देखना। मान लो पूछा जाए कि t बराबर 0 से t बराबर 1 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं बोल रहा हूं। t बराबर 0 से t बराबर 1 तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डायग्राम में दिखा सकते हो कौन सी लेंथ पूछी जा रही है। t बराबर 0 से t बराबर 1 तक डिस्प्लेसमेंट जो है, आइडिया होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ सीधे एरो लगाते हुए होता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब मान लो मुझसे यही पूछा गया था कि आप डिस्प्लेसमेंट लिख के बताओ, मैं वापस से मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन में तोड़ रहा हूं, ढंग से सुनना। मैं यहां से वहां तक दो इस डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े देख रहा हूं, एक ये, एक ये। इसको ऐसे सोचो, एक बार के लिए ये भूल जाओ कि पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, सिर्फ ये सोचो कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली इधर जा रहा है, लगातार ऐसे। इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट बनी हुई है, इस डायरेक्शन में देख रहा हूं बस मैं, है ना। बता सकते हो यहां से वहां तक के मोशन में सिर्फ इधर की तरफ देखते हुए 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसको ऐसे समझना है कि पार्टिकल के पास सिर्फ ये वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो 1 सेकंड में पार्टिकल 12 की रफ्तार से ऐसे भागते 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 अगर यहां पहुंचा होगा, तो ये लेंथ कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम। बात समझ रही है ना। इसका मतलब ये लेंथ आ गई मेरे पास 12 मीटर। म्यूट हो जाओ जो भी है। अब यहां से वहां तक का हॉरिजॉन्टल टुकड़ा तो आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और निकालना है, मान लो मुझे ये वाला, ये कैसे निकालूं। ये देखना देखना देखना, यहां से यहां तक, अब ढंग से सुनना। इस बार ये भूल जाओ कि पार्टिकल आगे जा रहा है, सिर्फ ये सोचो पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा था वर्टिकली ऐसे, और इस लेवल तक पहुंचाना था मुझे, यहां तक। उधर जाने वाला मोशन भूल जाओ, पत्थर को मैंने ऊपर उछाला 16 की रफ्तार से, नीचे की तरफ जी है, 1 सेकंड में पार्टिकल वर्टिकली कितना ऊपर गया, ये कैसे निकालें। तो वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, पर ढंग से देखना, सेकंड इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती है ना। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मुझे पता करना था, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 16 है, टाइम 1 सेकंड का, एक्सेलेरेशन -10 और टाइम का स्क्वायर, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट देख के बताओ। ये आ रहा है 11 मीटर। पर मुझसे ना तो ये 12 मीटर पूछा था, ना मुझसे ये 11 मीटर पूछा था, मुझसे तो पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना होता और वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो ऐसे लिखता 12 आई कैप 11 जे कैप, 12 मीटर आई कैप प्लस 11 मीटर जे कैप। ये बात समझ में आती है? नोट कर लें, ये भी नोट करें।
चाहे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, मोशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक लास्ट डायग्राम, फिर अपन सवाल चालू करेंगे इस चैप्टर के। मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया विद सम इनिशियल स्पीड, कुछ एंगल थीटा बनाते हुए, कुछ बेसिक टर्म्स के नाम रखे हुए हैं, जैसे ये जो यू है ना, इसको बोला गया स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे नाम का आइडिया होना चाहिए, नाम से पता भी चल रहा है कितनी स्पीड से आपने थ्रो किया है। थीटा का नाम रखा हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और देखना थ्रो करने वाले पॉइंट से ग्राउंड तक आने तक का जो टोटल टाइम होगा उसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया। सब जानते होंगे नाम, इसका नाम रखा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से पता चल रहा है फ्लाइट में मतलब थ्रो करने से लेकर वापस ग्राउंड तक आने में जो टोटल टाइम लगा। ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली, इसको कैपिटल एच से डिनोट किया गया। इसका नाम रखा गया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। नाम से आइडिया लगना भी चाहिए कि क्या क्वांटिटी है। और लास्ट देखना एक बार, जहां से थ्रो किया और बॉडी ग्राउंड पर जहां आके गिरी, हॉरिजॉन्टली जितना दूर गिरी, ये जो लेंथ है इसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया। इसका नाम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बेसिक नाम पता होने चाहिए सारे। तो ये मेरी तरफ से पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। सवाल चालू करेंगे अब। बेसिक थ्योरी यही है, जिसको इस थ्योरी पे बढ़िया कमांड होती है ना, वो पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली निकाल लेता है, पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। करें स्टार्ट। तो जो इसमें पहला सवाल होगा वो लगभग मान के चलो 1 घंटे का होगा। 1 घंटे तक वो सॉल्व करते रहेंगे अपन, और उसमें बहुत सारी बातें हैं ना, लगभग सारी बातें कवर हो जाएंगी। कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया अभी तक तुम्हारे सामने, है ना। फॉर्मूले बनाएंगे अपन, लेकिन पहले एक बार बेसिक से करके देखते हैं, फिर फॉर्मूले बना लेंगे टाइम बचाने के लिए। नोट कर लिया क्या? Yes. Yes, sir. Yes. चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, लगभग सारे पार्ट्स मैं सॉल्व करके बताऊंगा। लिखना सवाल। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with initial speed 20 meter per second, with initial speed 20 meter per second at an angle of अनन्या म्यूट हो जाना, at an angle of 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 at an angle of 53 degree with the horizontal। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन बताई गई। फर्स्ट पार्ट लिखें, पहला पार्ट, फाइंड कैपिटल टी कॉमा कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज। तुमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे तुमको पिक्चर देखनी है। देखना, सबसे पहले मैंने ग्राउंड लेवल ऐसे बनाते हुए
एक पार्टिकल दिखाया जिसको 20 की रफ्तार से फेंका है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पर, ठीक है। एक रफ स्केच बना लिया इसका। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को तोड़ने के लिए एक्स और वाई नाम रख लिए डायरेक्शंस के। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करें, इधर की तरफ 20 cos 53 20 sin 53, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड, ये 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है कि दो अलग अलग मोशन में तोड़ दिया मैंने मन ही मन। वर्टिकल मोशन अलग देखूंगा प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन अलग देखूंगा, ठीक। जैसे देखूंगा इसी डायग्राम में, वो तो मैंने ऐसे ही बना रखा है ना। मुझसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मतलब यहां से ग्राउंड तक आने का कुल समय बताना है मुझे, टोटल टाइम। तो दो तरह से बता सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल के डबल कर दूं, या मैं चाहूं तो ओवरऑल यहां से यहां तक का ही मैं दोनों तरह से बता देता हूं। तो पहले मैं यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो टाइम है इसको स्मॉल टी मान रहा हूं, ये पता करूंगा और इसको डबल कर दूंगा। सिंगल राइट मतलब यहां से, डबल राइट मतलब यहां तक के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूं। अब ये काम की बात है, ढंग से सुनना। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या क्या स्टेप होंगे, कहां से कहां तक लगाना है वो डिसाइड कर लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कौन सी इक्वेशन लगाने वाला हूं वो लिख लूंगा, ये लगाने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन जो भी अप्लाई करूंगा ना वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा। जैसे मैं ये इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, ऊपर पॉजिटिव मानते हुए। किस डायरेक्शन में देखने वाला हूं मोशन, सिर्फ वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन गया भाड़ में, मुझे मतलब ही नहीं है उससे, है ना, सिर्फ ये वाला मोशन देखना है। तो सिंबल्स की मीनिंग भी सही लिखने पड़ेंगे। v का मतलब वी वाई है, ये वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, ये यू वाई, ये ए वाई, टी वाई मत लिख देना, है ना, टाइम तो टाइम होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, देखना बता सकते हो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया था, जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 16, एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ g है तो -10, और टाइम मुझे पता नहीं है, वो तो पता करना है t। यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल ऑफ दिस टाइम बोल दूं, इस टाइम का डबल, सिमेट्री से। तो कितना आ जाएगा, इसका डबल कर दो, ये लो भाई। कोई दिक्कत नहीं। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका कि मैं इस बार यहां से सिंगल राइट यहां तक के लिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। ढंग से देखेंगे वापस, है ना। यहां से वहां तक के लिए सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है, ये भूल जाना कि बॉल आगे की तरफ जा रही है। ऐसा सोचो, बॉल को फेंका यहां से ऊपर 16 की वेलोसिटी से, बॉल गई और वापस ग्राउंड पर आ गई, इस मोशन की बात कर रहा हूं। सिंबल्स की मीनिंग सही कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। हाँ भाई बताना, यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये बात समझ में आ रही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, उसके लिए ये वाला डायग्राम देखो, बॉल गई, रुकी, आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में, 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 16, टोटल टाइम नहीं पता, कैपिटल टी। वर्टिकल में एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ g है इसलिए -10 और टाइम का स्क्वायर, एक t कॉमन लेके उड़ा दो, टाइम आ जाएगा 3.2 सेकेंड। कोई परेशानी नहीं। मैक्सिमम हाइट निकालते हैं भाई, देखना मैक्सिमम हाइट का मतलब इस डायग्राम में ये वाली हाइट। तो मैं यहां से सिंगल राइट लगा रहा हूं, यहां तक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फिर से ऊपर पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन। सिंबल्स की मीनिंग ढंग से देखना, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वैल्यू पुट करें। सिर्फ ये वाला मोशन देखना, यहां से यहां तक ऊपर जाने वाला, आगे जाने वाला मोशन दिमाग से निकालना। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 16 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेरेशन वर्टिकल में -10, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये है नेट, पर मुझे सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो कितना हो जाएगा h।
यार समझ में आ भी रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से h कितना आया था बताओगे? 12.8 बताया था ना तुमने थोड़ी देर पहले। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पर। हॉरिजॉन्टल रेंज है ये वाली लेंथ, ये इस लेंथ को डायग्राम से दिख रहा है। ये वाली लेंथ के लिए मुझे मोशन कौन सी डायरेक्शन वाला देखना है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला, सिर्फ ये वाला। ऐसा मानो कि बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ 12 इधर ही थी, ये वेलोसिटी नहीं थी उसके पास। मान लेते हैं एक बार बॉल लगातार इस कांस्टेंट वेलोसिटी 12 से आगे जा रही थी ऐसे, और टोटल टाइम 3.2 सेकंड है। टोटल टाइम बताओ कि 12 की रफ्तार से 3.2 सेकंड में हॉरिजॉन्टली पार्टिकल अगर लगातार आगे जाए तो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा इधर की तरफ? ये यहां लिख दूं, ऐसे लिखूंगा 12 मीटर पर सेकंड इनटू टोटल टाइम। सिंपल है एकदम ये वाला गेम। तो ये मोशन सबसे सिंपल होता है ये वाला। टोटल टाइम था 3.2, बताओ कि कितना आएगा ये? 12 थी 36 और 2.4 38.4। देखो मतलब नोट करो, पिक्चर खत्म। इनके फॉर्मूले भी बना लेंगे अपन, कई बच्चों को तो याद भी होंगे, 12th पास बच्चे हैं। Yes, sir. ये म्यूट कर दो ना सुशील को। देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है, देखना भाई, सुनो बात, हर चीज सीखने वाली है। वो बोला सर मैंने v को 16 लिया, एक्सेलेरेशन को -10 लिया और वीटी ग्राफ बनाया। सुनना उसकी बातें, वीटी ग्राफ बनाया और फिर लास्ट में लिखता है तो उससे एच मैक्स आसानी से आ गया। इसको आसानी कह रहा है वो, कि उसने वीटी ग्राफ बनाया, उससे एच मैक्स आसानी से आ गया, है ना। आ गया बोलना चाहिए, आसानी वर्ड नहीं लगाना चाहिए उसको। चलो भाई होमवर्क लिखें जल्दी से। तो रेक्टिलिनियर में अब जो बचा हुआ है अपना वो देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 में ग्राफ वाला पूरा हो चुका है ना, वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 से 29। एक्सरसाइज 1 24 से 29। एक्सरसाइज 2 में 16 से लेकर 23, 16 to 23। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो 3A में क्या बोले हैं? 3A में बोले हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोले हैं 3A में। क्या 1 वाला? एक्सरसाइज 29। अबे यार तुम ऐसे सुनते ही नहीं हो एक बार में यार। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी के अंदर मैंने अभी अभी बोला है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 13। बोर्ड पे लिख दूं क्या? No, sir. लिख देता हूं, नहीं। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 तो दे चुका था शायद मैं, है ना। और कौन सा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 10। बस यही होमवर्क है। और एक डीपीपी काइनेमेटिक्स वाला जरूर करें, है ना, 1 या 2 जितने कर पाओ। ठीक है भाई बच्चों, बाय बाय।